मकर संक्रांति के नजदीक आते ही पतंगों का जिक्र शुरू हो गया है और एक बार फिर चर्चा में है चाइनीज मांझा। बता दें, ये मांझा इतना खतरनाक होता है कि हर साल इस मांझे के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है और न जाने कितने लोग घायल हो जाते हैं। नमस्कार, मैं पूर्वी नेमा और आप देख रहे हैं रेड टीवी का स्पेशल सेगमेंट जनता की बात जनता के साथ। पतंगबाजी का दौर शुरू होते ही नायलॉन के धागे का बाजार सज चुका है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पतंगबाजी का दौर शुरू होते ही जानलेवा मांझे का जो बाजार है सज चुका है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो है उज्जैन प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं और उज्जैन में धारा 188 लागू कर दी है। बता दें, वहाँ पे ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिन दुकानों पे ये धागा बेचता हुआ देखा जाएगा उनकी दुकानों के साथ साथ उनके मकानों को भी जमीजोत कर दिया जाएगा। ठीक इसी के विपरीत आपको बता दें कि इंदौर में जो है प्रशासन इस पर नर्म बना हुआ है। कोई सख्त कार्रवाई या सख्त निर्देश प्रशासन द्वारा नहीं दिए गए हैं, जो कि बेहद ही चिंता का विषय है। तो इसीलिए रेड टीवी की टीम निकली है पड़ताल पर और पहुंचेगी उन जगहों पर जिन जगहों पर ये मांझा बेचा जाता है और आम लोगों का इस पर क्या कहना है। आइए चलते हैं। चाइनीज मांझे के प्रतिबंध के बावजूद पतंगों में इसकी मांग जो है ग्राहक कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? चाइनीज मांझा इंदौर में आपको कहाँ चाहिए? खुलेआम बिक्रिया है, खुले बाजारी हो रही है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप जिस गली में जिस कोने पे खड़े हो जाओगे 500 रुपये का मांझा आपको 1500 5,000 रुपये 800 रुपये में मिल जाएगा। खुलेआम बिक्रिया, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आज ही पेपर में दिया खूब इसका लंबा चौड़ा लेख। मैंने अधिकारियों से भी बात करी इस मामले में, लेकिन अभी तक सब सुस्त मामला पड़ा हुआ है। इस पर कोई रोक टोक नहीं है और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसमें पक्षियाँ मर जाते हैं, आदमी की गर्दन कट जाती, पर कोई रोक टोक नहीं है इसके। क्या सख्त कदम प्रशासन को उठाने चाहिए इसकी बिक्री को रोकने के लिए? इसकी कोई रोक टोक नहीं है। आप बोलो तो मैं अभी आपको यहाँ मांझा दिला सकता हूँ। तो क्या प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहते हैं कि क्या कदम प्रशासन उठाए इसको रोकने के लिए? प्रशासन तो आता है, यहाँ देख के चले जाता है। प्रशासन को मालूम है कहाँ मांझा बिक्रिया, कहाँ मांझा नहीं बिक्रिया है, टोटल चीज़ें मालूम है। जैसे कि उज्जैन में पिछले साल एक केस हो गया था, एक लड़की की जान चली गई थी इस केस के कारण। तो वहाँ पे अब धारा 188 लागू कर दी गई है और जिन दुकानों पर ये मांझा बेचा जा रहा है उनकी दुकानों के साथ साथ जो उनके घर भी तोड़ दिए जाएंगे। इस तरीके की सख्त कार्रवाई जो है उज्जैन प्रशासन कर रहा है, तो इंदौर प्रशासन को कुछ इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए क्या? कार्रवाई तो करना चाहिए, लेकिन प्रशासन मैंने तो अभी देखा ही नहीं। यहाँ पे उज्जैन में जो मकान तोड़े गए थे, अगर इंदौर में भी 2-4 ऐसे मकान तोड़े हैं तो बहुत बढ़िया, प्रशासन का स्वागत योग्य रहेगा। लेकिन मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा अभी शहर में। मैं तो यहीं रहता हूँ, मेरे को तो यहीं का रहवासी भी हूँ, यहाँ का बीजेपी का प्रभारी भी हूँ, संयोजक भी हूँ, लेकिन मेरे को तो प्रशासन की कोई सख्ती नहीं दिख रही। मकर संक्रांति का पर्व जो है नज़दीक है, जिसको लेकर पतंग खरीदने का जो उत्साह है लोगों में लगातार जारी है और चाइनीज मांझे की या फिर नायलॉन के धागे की लोग मांग फिर अभी भी कर रहे हैं प्रतिबंध के बावजूद। कैसे देखते हैं आप इसे? मैडम, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो हम चैनल जो हैं, मेन जो चैनल हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके ऊपर अपन रोक लगाई जाए तो इस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि वहाँ ही से जो मंझा आगे आता है, जो अपने सप्लायर के थ्रू, फिर रिटेलर के थ्रू, फिर आम जनता के थ्रू, वहाँ से अगर ये प्रतिबंध लग जाएगा तो संभावना ही ख़त्म हो जाएगी एक महीना आदमी के पास जाने की। इससे एनिमल को और पीपल्स को दोनों को इफ़ेक्ट होता है। हम देखें जानवर भी इससे कितने कटते हैं और उनको भी नुकसान होता है। इंसान तो थोड़े, जानवर को भी इफ़ेक्ट हो रहा है इससे। आप यहाँ पे पतंग खरीदने आए हैं या फिर आप? जी, मैं पतंग खरीदने आया था। आप किस तरीके की पतंग, क्या आप किस तरीके की पतंग लेंगे, किस तरीके का धागा जिसमें उपयोग हुआ हो? मैं ऐसा धागा लूँगा मैडम जिससे कोई आम जनता को, एनिमल को और किसी को भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो, जिससे कि किसी की जान ना जा सके। ऐसी चीज़ लेने के लिए हम अपने वो सोच रहेंगे।
जी। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को ये मैसेज देना चाहिए कि युवा जो नई जनरेशन आ रही है, एक फेस्टिवल भी है, एक तौर पे देखा जाए कि हमारे इंडिया का ही मेन फेस्टिवल है मकर संक्रांति, लेकिन युवाओं को ये देखना चाहिए कि अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से वो अपनी दूसरी को भावना से ना खेलें कि पतंग तो उड़ा रहे हैं, कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कितने लोगों के कट जाते हैं। अपने स्तर पर समझदारी रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, अपने स्तर पर भी रखना है, समझदारी को रखना, दूसरों को भी इसकी चेतावनी देना है कि इस तरीके से कभी जो भी धागा आ रहा हो वो उपयोग में ना लाएं, और आम जनता को भी ये नोटिस देना चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से कि इस पर रोक लगाई जाए आगे से प्रशासन के द्वारा भी, और हमारे जितने भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी यही मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि इस पर प्रतिबंध किया जाए। इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित होगा। इसी के जस्ट बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी इंदौर में आयोजित होगी। लिहाजा मात्र 1 और 2 दिन बचेंगे, 1 या 2 दिन बचेंगे मकर संक्रांति के लिए। तो प्रशासन कब जागेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बड़ा सवाल है, क्या प्रशासन कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी तक इंदौर में जो है कोई सख्त कानून या फिर सख्त निर्देश लागू नहीं किए गए हैं चाइनीज मांझे के रिगार्डिंग। संक्रांति का पर्व जो है बहुत ही नज़दीक है, कैसा कुछ उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है इस पर्व को लेकर? आपके बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये कोरोना के बाद ये मतलब ये टाइम ख़त्म हो गया है और कोरोना पूरी तरह से खुल गया था, तो अभी ये पूरे खुल के त्यौहार मना रहे हैं लोग, और ये पतंग भी मतलब एक त्यौहार के रूप में बनता है। नई पतंग में सारे बाहर से, बरेली से पतंग आती है, अहमदाबाद से आती है और अपने जयपुर से आती है, मतलब चारों तरफ से पतंग आता है इसमें। अब ये नई पतंग ये अलग एक की है, नई पतंग ये सब बरेली की पतंग है। नायलॉन का धागा है वो लोग अभी भी मांग कर रहे हैं, प्रतिबंधित धागा है। तो आपके पास किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति जो आया हो जिसने इस धागे की मांग की हो, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? मैंने वो पिछले साल है क्या है उसमें बहुत उज्जैन में कुछ कांड हो गए थे, तो बहुत सख्ती करी थी, और हम लोग तो क्या बड़े व्यापारी हैं तो हम इस चीज़ को बहुत दूर रखते हैं। हम साफ मना कर देते हैं, बोर्ड लगा देंगे अभी हम 1 तारीख से कि यहाँ मांझा कोई सा भी ऐसा जिसको नुकसान हो वो नहीं बेचा जाता है। ग्राहक कोई इक्का दुक्का गलती से आ जाते हैं, बच्चे रहते हैं, वो बच्चे को कोई बोल देता है, बाकी तो जो समझदार है वो इसे अपने ये कार्टून का धागा ही मांगते हैं। सर रेट में कुछ नहीं, थोड़ा मतलब नॉर्मली लेता है, वो 200 रुपये का रहता है, ये 210-20 रुपये का रहता है। धागे की क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है, मतलब किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन नॉर्मल धागे को और नायलॉन के धागे को? नायलॉन का धागा तो एक्चुअली बंद ही हो गया है, ये इंडिया में लोकल वाले बना रहे हैं, वो अपने इंडिया में वो मतलब चाइना से जो आता था वो बहुत खतरनाक था, वो काफ़ी टाइम से बंद हो गया है। अब ये इंडिया में थोड़ा बहुत कोई लोकल बनाते हैं तो बनाते होंगे मैडम, बाकी कार्टन जो है पूरी अपनी परंपरा जो आ रही, अपने जो धागे को सूत के मानते हैं बिल्कुल मेहनत करके, वो धागा चल रहा है अभी। धागे से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है? धागे से किसी को कोई पक्षी को भी नुकसान नहीं होगा, ना अपना किसी आदमी को किसी को नुकसान नहीं होगा इस चीज़ से। और यही चीज़ हम भी यही संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ आप कॉटन ही यूज़ करें, नायलॉन से दूर रहे। हाँ, मोहम्मद शफीक में हो। पतंगों में जो है चाइनीज मांझे का जिक्र अभी भी लोग कर रहे हैं और चाइनीज मांझे की मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, तो बंद ही होना चाहिए। ये तो बिकता नहीं है, मांग तो बहुत होती है, हम लोग बेचते ही नहीं है। बाकी आपके पास कुछ लोग आते हैं क्या चाइनीज मांझे को मांगने के लिए? मांगने बहुत आते हैं, वो ये आप पता उस टाइम पे चला था जब खूब चला, अब चलने के बाद में जब बंद हुआ, सख्ती हुई, तो हम लोगों ने भी बंद करा। आप लोगों को क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि इस लोगों से क्या नुकसान हो रहा है, तो लोगों को किस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए? इसमें तो ये है कि उड़ाना नहीं चाहिए इसको, मांझे को, क्योंकि इससे नुकसान होता है, पंछियों का भी नुकसान है, इंसानों का भी नुकसान है, जान का नुकसान है इससे। तो प्रशासन को क्या सख्त कदम उठाने चाहिए आपके हिसाब से? प्रशासन को उठाना चाहिए कदम, सख्त कदम उठाना चाहिए। रोक के लिए इस बार पतंग में क्या नया है, क्या कुछ नया पतंग में नया पतंग में अभी यही पतंग चल रहा है, बस ये अब छपे हुए आने लग गए। जो पुराना पतंग था वो बंद हो गया आजकल। 2 साल से कोरोना था तो कहीं ना कहीं मंदी थी, लोग कम उड़ा रहे थे पतंग, तो आप लोगों की ग्राहकी पे क्या असर पड़ रहा था? उस टाइम पे लॉकडाउन के बाद में जब चली है तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत अच्छी चली थी, उसके बाद में थोड़ा मार्केट भी चला, लेकिन लोगों ने माल बनाया नहीं, माल की भी कमी है मार्केट में। चाइनीज
मांझे पर प्रतिबंध के बावजूद जो है मांझे की जो मांग है वो पतंगों में बढ़ती जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? मैडम पतंगों की मांग बढ़ रही है, लेकिन हाल फिलहाल में मार्केट में चाइनीज़ मांझे नहीं मिल पा रहे हैं। मांझे की जो है मांग भी लोग कर रहे हैं। हाँ, मांग तो है, क्योंकि उस आइटम के सामने यानी कि जो अपना नॉर्मली धागा रहता है उसमें पतंग अक्सर कटने का चांस नहीं रहता है। और लेकिन वो कहीं ना कहीं पतंग काटने के अलावा लोगों के लिए भी काफी खतरनाक साबित होती है, तो कैसे देखते हैं आप? खतरनाक तो हो ही रहा है मैडम उसमें, लेकिन क्या है कि हाल फिलहाल अच्छा है, गवर्नमेंट ने बैन लगा दी, इस पर मिल नहीं पा रहा है, वो तो बहुत बढ़िया है उसमें, ताकि नुकसान तो पब्लिक को रहता ही उससे, धागे कुछ गले पे लगना या नहीं लगना। और अभी तो मार्केट में जो देखने में आ रहा है कि नॉर्मली धागा चल रहा है। नायलॉन का जो धागा है पतंगों में इसकी मांग की जाती है, क्या आपके यहाँ पे नायलॉन के धागे की किसी ने मांग की है? नहीं, अभी तक के तो किसी ने नहीं की। हर साल कई मौतें नायलॉन के धागे के कारण हो जाती हैं, क्या कुछ प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए? प्रशासन ने तो पहले ही बंद कर रखा, उस पर लॉक कर रखा। फिर भी चोरी छुपे जो है ये मांझा बेचा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमारे उधर तो 90% ये बंद है, 99%। का तो बंदी है ना अपने यहाँ। लेकिन फिर भी जो है लोग इस मांझे की जो है मांग करते हैं, क्योंकि पतंगों को उड़ाने के लिए लोगों की ये पहली पसंद होती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि इसके बदले में कोई अलग ऑप्शन अपने पास आना चाहिए। जब अपने पास ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट, तो वो ऑलरेडी मार्केट में नहीं दिखेगा। चाइनीज मांझे पर बैन के बाद भी जो है मांझे की मांग तेज हो रही है, कैसे देखते हैं? मांग जिसको चाहिए वो तो लेगा ही लेगा। तो ये चोरी छुपे मिल रहा है, आपका कहना है? मिलता है ना। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, क्या सख्त कदम प्रशासन उठाए इसकी रोक के लिए? उठाना चाहिए इसको, हाँ सख्त कदम उठा। फिर लगती है गर्दन में जरा से में, वो टूटती भी नहीं, मजबूत है। ये सूती धागा अच्छा बेचता है। अभी इधर तो नहीं, दूसरी जगह तो कहीं तो मिल रही है, सब दूर तो मिलता ही होगा, इधर कहीं नहीं मिल रहा। इधर तो ये सूती है सब इनके पास। लाइलून से गला कट जाता है, इससे गला नहीं कटेगा, ये जैसे गले में आएगा ना तो टूट जाएगा। आप अपनी दुकान पे इसी धागे को बेचते हैं, आप नायलॉन के धागे का बहिष्कार करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उससे क्या है कि परिंदे भी मरते और इंसान भी मरने लग गए मैडम, तो वो चीज़ नहीं होना जिससे आम जनता को नुकसान हो। और मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि काटन से उड़ाए, बरेली से धागे से उड़ाए, उससे किसका हाथ भी नहीं कटेगा, गला भी नहीं कटेगा और नुकसान भी नहीं होगा मेरा। कृपया इससे आप उड़ाओ पतंगबाजी, इससे करो, इससे किसका गला भी नहीं कटेगा मैडम, और ये अच्छा है। ये टूट जाता गले में आने के बाद, ये टूट जाएगा। ये कोई लाइलून टूटता नहीं है, उससे गले में अंदर बैठे जाए। और ये आगे से ही बंद करवा दो मैडम, तो ये उड़ना ही आना ही बंद हो जाएगा, तो ये लाइलून का जो आना बंद हो जाएगा, तो ये कोई बेच भी नहीं पाएगा। आपका नाम बता दो। शाकिर हुसैन। तो देखिए, हम निकले थे इंदौर की सड़कों पर, जहां हमने लोगों से चर्चा की, पीड़ितों से चर्चा की और आम लोगों से भी चर्चा की चाइनीज़ मांझे के रिगार्डिंग, नायलॉन के धागे के रिगार्डिंग। और सभी का कहना है कि चाइनीज़ मांझा जो है बंद होना चाहिए बिकना। इवन यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनका भी कुछ लोगों का कहना है कि लोग मांगते हैं लेकिन हम वो है बेच नहीं रहे हैं। तो जो कानून है उसको, कानून को सख्त करना चाहिए, प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए इसकी बिक्री को रोकने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट टोनी वैद के साथ पूर्वी नेमा, रेड टीवी इंदौर।